गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम मालिक का प्यारा नाम माँ बहनों की लाज बचाने वाला पवित्र नाम जय गुरुदेव। सर्वव्यापी सभी जीवात्माओं के सच्चे वारिस परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, नौजवान साथियों, यथा जहाँ तक आवाज जा रही इस आवाज को सुनने वाले श्रोता बंधुओं, आप सबको मैं एक ही स्वर में सादर प्रणाम बंदगी कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। कैसे कलिकाल के समय में, ऐसे बदलते युग में, ऐसे सम्राट सदगुरु भगवान का संदेश पैगाम सुनने का जो अवसर नसीब होने जा रहा है, साथ में हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप जैसे गुरु भक्तों का, आप जैसे धर्म प्रेमियों का, आप जैसे साधकों का दर्शन करने का अवसर नसीब हुआ। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 1952 से लेकर आज तक लगातार निरंतर हिंदुस्तान नहीं विश्व के कोने कोने में जाकर एक ही संदेश सुनाते चले जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, यह मानव तन बेशकीमती है, यह मानव तन बार बार नहीं मिलता। यह मानव तन अगर मिल गया तो इस मानव तन से गुरु की खोज कर लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। ये लगातार गुरु महाराज बताते चले जा रहे हैं। और गुरु महाराज ने सत्संग की गंगा को इसी काशी बनारस से बहाया। काशी बनारस के प्रेमियों को पता होगा, इसी काशी बनारस में, काशी के अर्दली बाजार श्री नारायण दत्त श्रीवास्तव के बगीचे में गुरु महाराज सत्संग जारी किया। 5 लोगों को बैठाया, 5 लोगों को गुरु महाराज अमर लोक जाने का वीजा बना दिया, टिकट बना दिया। और गुरु महाराज ने कहा, इसे कोई फेल नहीं कर सकता, ये टिकट तुम्हारे पास है, इससे निकल चलो। इस टिकट जब तक रहेगा कोई हस्ती रोक नहीं सकती। गुरु महाराज 5 लोगों के बाद काफी मेहनत किया, 50 लोगों को ऐसे बैठा दिया। 50 लोगों को बैठाकर गुरु महाराज अमर लोक जाने का रास्ता बता दिया। का भजन कर लो, ये मानव तन मिला है भजन के लिए। बहुत काफी मेहनत गुरु महाराज ने फिर करना शुरू कर दिया। ऐसे 500 लोगों को बैठाया और 500 लोगों को गुरु महाराज ने प्रभु का नाम बताया, भेद बताया, रास्ता बताया। का कर लो बच्चा, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज काफी मेहनत करते गए। आज दुनिया के लोग बताते हैं कि गुरु महाराज ने 40 करोड़ लोगों को अमर लोक जाने का रास्ता बता दिया। 40 करोड़ लोगों को टिकट बना दिया। बच्चा, वो ये टिकट है तुम्हारे पास,
अब इस टिकट की कदर करो, इससे अपने देश चलो। ये जहां हम आप हैं, गुरु महाराज ने कहा, ये अपना देश नहीं है। जहां हम आप रहते हैं ये पराया देश है, ये दुखों का देश है। इस दुख के देश में अब सुख की तलाश करते हो, बच्चा कहां सुख मिलने वाला है। इस पराये देश से निकलो, अपने देश चलो, अपना घर बनाओ, अपने घर की कामना करो। लेकिन हम आप इतने दिनों से सुनते सुनते फिर भी होश नहीं जगा। बाबा जी ने कहा कि बच्चा अपना काम करो, नहीं तो यह तन निकल जाएगा, यह तन छूट जाएगा, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। लिखना पड़ा महापुरुषों को। महात्मा गोस्वामी दास जी महाराज ने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, अकोटि जन्म भटका जब खाया। यह तन दुर्लभ है, कोटि जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म हम आप भूल भरम में, दुखों के देश में फंसते गए, मरते गए, जीते गए। कोटि जन्म, कोटि जन्म क्या है? महात्मा बता रहे हैं कि कोटि जन्म भय कीट पतंगा, कोटि जन्म भय मीन तुरंगा। का कोटि जन्म कीट पतंगों का हुआ, पेड़ पौधों का हुआ, पशु पंछियों का हुआ। पेड़ पौधों में गए, कितनी बार गए, कितनी बार हम आप ऐसे पेड़ में गए, पेड़ के रूप में, पत्ती के रूप में, डाली के रूप में, तना के रूप में कटे, मरे, फिर वहां से हमें आपको निकाल कर दूसरी योनि में रखा गया। यानी बहुत कट जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने हम आपको चेताया, समझाया, बताया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा यह मानव तन बेशकीमती है। रामचरितमानस में महात्मा गोस्वामी दास जी महाराज अपने समय में खोल कर कह दिया, खोल कर बताया। आज हम आप कहीं भी कोई व्यास आ जाते हैं, कथावाचक आ जाते हैं, कथा सुनाते हैं, आप सुनने के लिए भी जाते हो, वो कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य, न जाने कई जन्मों का भाग्य उदय हुआ तो मानव तन मिला। वो बताते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ, महात्मा बता रहे हैं यह तन देवताओं को दुर्लभ है। जो देवी देवता स्वर्ग में बैठे हैं, जिनकी हम आप पूजा उपासना करते हैं, वह मानव उन देवी देवताओं को यह तन दुर्लभ है। वह देवी देवता इस तन के लिए तरसते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं कि एक बार ये मौका मिल जाता मानव तन का, मैं अपना काम कर लेता। विचार करिए, आपको मानव तन मिला है, आप देवताओं के पीछे भाग रहे हो, देवता आपके तन के लिए भाग रहे हैं। कुछ कारण तो होगा। वो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता मानव तन के लिए क्यों तरस खाएंगे? जिनकी हम आप पूजा करते हैं, इसमें कोई खासियत है, कोई कारण है, कोई इसमें विशेषता है, तब तो देवता तरस खा रहे हैं।
महात्मा गोस्वामी दास जी महाराज अगली चौपाई में साफ कर दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाइन जही पर लोक सवारा। यह मानव तन साधना करने का घर है, भजन करने का साधन है, मुक्ति मोक्ष पाने का साधन है। यह साधन है। यह साधन अगर मिल जाता तो ऐसे गुरु की तलाश करके भजन करके मैं अपना काम कर लेता। ये जन्म मरण के चक्कर से दुखों के देश से निकल जाता। ये लिखा है रामचरितमानस में का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। ये साधन है। जब ये आपको साधन मिला तो हमें आपको इस पर विचार कर लेना चाहिए कि जब ये साधन है तो साधन पर कौन बैठा है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ललई सिंह है, एक कतवारू सिंह है। इस पर ललई सिंह कतवारू सिंह नहीं बैठे हैं। कौन बैठा है इस पर विचार करिए आप। महात्मा बताते हैं, महात्माओं ने साफ सुथरी बात बताया। महात्मा गोस्वामी दास जी महाराज रामचरितमानस में इशारा करे हैं कि ईश्वर अंश जीव या विनाशे अचेतन अमल सहज सुख राशि। इस साधन पर ईश्वर की अंश, प्रभु की अंश, कुल मालिक की अंश आत्मा बैठी है। ईश्वर आत्मा बैठी है। ये आत्मा बैठ गई है इस साधन पर। अब ये साधन चले तब तो काम बने। साधन चलेगा कैसे? साधन चलाने वाला कौन होगा? ये साधन है। जैसे मान लो प्रमाण में हमको चंदौली से आना पड़ा, कोई साधन पकड़े, कोई साधन चलाने वाले चालक को पकड़े, तब हम यहां आए। ऐसे ही साधन पर जीवात्मा बैठ गई है। अब इस साधन को चलाने वाला कौन होगा? इसकी खोज किया हम आपने तो गोस्वामी दास जी महाराज रामचरितमानस में फिर इशारा कर दिया कि कर्ण धार सतगुरु दृढ़ नावा अदुर्लभ साज सुलभ करी पावा। का इस साधन को चलाने वाला कर्णधार माने मल्लाह होता है, चालक होता है। कर्णधार माने मल्लाह। इस साधन को, इस नौका को चलाने वाला सदगुरु रूपी मल्लाह चाहिए। जब ऐसे मल्लाह मिल जाए, ऐसे चालक मिल जाए तो इस साधन को चला देंगे। ये साधन चल देगा। कहां जाएगा? अपने देश, अपने घर, अपनी मंजिल। आपकी मंजिल कहां है आपको क्या पता? हम आपने सोचा कि ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये परिवार मेरा, ये समाज मेरा। यहां कोई किसी का नहीं है। यहां कोई किसी का नहीं है। अगर ये सब मेरे होते तो मेरे साथ चलते, मेरा साथ देते, लेकिन कभी किसी ने दिया साथ। महात्मा बता रहे हैं यहां कोई किसी का नहीं है। अपना किसे कहूं मैं, अपना यहां न कोई। अरे अपना जिन्हें बनाया आया न काम कोई। माता पिता वो पत्नी सुत बंधु सखा ये जोई। माता पिता पत्नी सुत बंधु सखा ये जोई। ये 4 दिन के साथ फिर अंतिम बिछो हुई। ये छोड़ देंगे तुमको या तुम तजोगे उनको। कुछ आगे अथवा पीछे निश्चय ही जाना हुई। जाना तो है, इस साधन से उतरना है। ये नहीं कि साधन मिल गया तो इसी पर सवार रहोगे। इस साधन से उतरना है, उतरकर अपनी मंजिल पर जाना है। लेकिन जब जाना है तो कैसे जाओगे? क्या यहां कोई किसी का नहीं है? हमने सोचा कि परिवार के लोग मेरे हैं, ये घर मेरा है। अगर ऐसा होता तो आप लोगों की नजरों के सामने अपने दादा परदादा चले गए छोड़कर इसे। हम आपने कभी पूछा उनसे कि बताओ कि आप कहां जाओगे, आप कहां रहोगे? या हमारे माता पिता जो हैं उनसे पूछो कि आपके पिताजी कहां गए। न उनको पता है न आपको पता लगेगा। पता करना नहीं, अब पता करना नहीं चाहा, पता लगाना नहीं चाहा। जिनको पता है उनसे पूछा नहीं, जिनको पता है कि वो कहां गए उनसे पूछा नहीं। बताओ कैसे काम बने? इसके लिए क्या होगा? ये मात्र 4 दिन की जिंदगी है आपको मिली। यहां 4 दिन के बाद 5वां दिन कोई नहीं रहता है। न रहने का कोई अधिकार है,
ना तो आपको रहने दिया जाएगा, क्योंकि पराया देश है, ये दुखों का देश है, ये दूसरे का घर है। आप दूसरों के घर में कितने देर रहोगे? जब तक घर का मालिक खुश है रहने देगा, और जब चाहेगा तब आपको निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा। ऐसे ही अपना देश नहीं है, ये काल का देश है, ये माया का देश है। मात्र 4 दिन के लिए आप आए हो। 4 दिन की जिंदगी क्या है? गुरु महाराज ने बताया, पहला दिन लगता है, बच्चा आपके घर में जन्म लिया, किशोरावस्था लगता है। पहला दिन आपका किशोरावस्था, दूसरा दिन, पहला दिन बचपना का, दूसरा दिन किशोरावस्था, और तीसरा दिन लगता है जवानी का, चौथा दिन आपका बुढ़ापे का होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि बचपना में भजन कर नहीं पाओगे, भगवान की प्राप्ति कर नहीं पाओगे। किशोरावस्था लगा तो खाने में, पीने में, शौक में, श्रृंगार में आप अपना समय गुजार दिया। कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी आपको। लगी जवानी, अब जवानी लगी तो जवानी के समय में परिवार के लोग शादी विवाह कर दिए, पति पत्नी का प्रेम बना। अब धीरे धीरे काल माया के देश में जाने लगे, अब इधर का नाता टूटता गया। महात्मा बता रहे हैं, कर ले निज काज जवानी में, निज माने अपना, अपना काम कर ले जवानी में। का कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन के जिंदगानी में, मात्र 2 दिन में अगर एक काम अपना करना है तो 2 दिन में, पहला दिन और लास्ट वाला दिन कुछ नहीं कर पाओगे। बचपना लग जाता, कुछ होश नहीं है, बुढ़ापा लग गया तो भजन कर नहीं पाओगे। महात्मा बता रहे हैं, हाथ गोड़ तन कांपनु लागे, झूल गयो सब चाम, रे मनी अब का भजबो हरि नाम। बूढ़े आदमी से अगर कहा जा बैठ जाओ भजन के लिए, आप लोग देखे होंगे अपने घर परिवार में कोई बुजुर्ग होगा तो हाथ पैर कांपता है, तन हिलता है, उनकी शरीर अपने पास में नहीं रहती है। उस आदमी से कहो भजन करने के लिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करना है जवानी में, खेत खलिहान, मकान, दुकान, नौकरी चाकरी, परिवार, जो कुछ बनाना चाहते हो जवानी में, तब महात्मा बता रहे हैं, कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन के जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। अंतिम कड़ी में क्या कहा? भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों खोजे पत्थर पानी में। भगवान कहां बैठा है? हम आप भगवान को कहां तलाशते हैं? बहुत से लोगों ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। शायद भगवान पूरब में बैठा है, शायद भगवान पश्चिम में बैठा है, शायद भगवान गंगा में स्नान करने से मिल जाता है, शायद भगवान मंदिरों की पूजा करने से मिल जाता है, शायद भगवान पीपल पाकड़ में पानी चढ़ाने से मिल जाता है। यही हम आप सोच करते हैं। कोई है ऐसा इतिहास, कोई है ऐसा प्रमाण जिसने गंगा को स्नान करने के बाद भगवान को पाया, मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान को पाया, पूरा पश्चिम में तीर्थ यात्रा किया तो भगवान को पाया? कोई ऐसा इतिहास पाया आप लोगों ने? ऐसा कोई इतिहास नहीं बना। मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास है, लोगों ने भगवान को पाया, लेकिन कैसे पाया? गुरु की मौज से, गुरु की दया से। ये धरती पर कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, मलुकदास, मूलनदास, सहजोबाई, मीराबाई, मोहम्मद साहब, ईसा साहब, तुकाराम, रामदेव यारी साहब, बुल्ला साहब, पलटू साहब, जयमल सिंह, नाभा सिंह, चरण सिंह, सावन सिंह, गरीबदास, दुल्हनदास, विष्णुदयाल, घूरेलाल, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मैंने भगवान को देखा, मैंने भगवान से बात की। जब मैंने भगवान को देखा तब आपको बताना शुरू कर दिया कि भगवान मिलता है, भगवान आपसे बात करता है, लेकिन गंगा स्नान से नहीं। कैसे मिलता है? तब बता रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने पाया, तो इन लोगों ने बताया गुरु की दया से, गुरु की मौज से मैंने भगवान को देखा। एक प्रमाण आप लोगों को बताऊं, देखिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे मैं गुरु महाराज का संदेश तो 10 मिनट में बताकर चला जाता, लेकिन 10 मिनट में इनका संदेश बता दूं आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको चाहिए प्रमाण। बगैर प्रमाण का कोई मानने वाला नहीं है, तो प्रमाण आप लेते चलिए। अगर राम को मानते हो,
कृष्ण को मानते हो, ब्रह्मा को मानते हो, विष्णु को मानते हो, शंकर को मानते हो, देवी को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, भवानी को मानते हो, तो उसी से प्रमाण ले लो आप। चलिए राम की तरफ आप देखें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब जन्म उनका हुआ कोई नहीं जानता था ये भगवान है। कोई जानता था? कोई है इतिहास? रामचरितमानस उठाओ देखो आप, कोई नहीं जानता था। माता पिता नहीं समझ पाए। लेकिन वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परिवार में, राजा दशरथ के कुल में गुरु वशिष्ठ आए और चारों बच्चों को देखकर उनकी भाग्य रेखा देखा और कहा कि चारों बच्चों का मैं नाम रखूंगा, चारों बच्चों का मैं नाम रखूंगा। तो बड़े वाले का नाम राम रखा, दूसरे वाले का नाम भरत रखा, तीसरे वाले का नाम लक्ष्मण रखा, चौथे वाले का नाम शत्रुघ्न रखा और नाम रखकर कहा कि इन चारों बच्चों को मुझे दे दो। कौन मांगा? गुरु। गुरु वशिष्ठ ने मांगा और 12 साल अपने पास रखा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को 12 साल अपने आश्रम में रखा और 12 साल उन्होंने पढ़ाया, 12 साल में सिखाया, समझाया और कहा अब तेरे अंदर वो पावर आ गया, वो शक्ति आ गई। भगवान के नाम को रखने वाले कौन थे? गुरु। गुरु ने नाम को रखकर पावर भर दिया, शक्ति भर दिया। तो रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी महाराज ने क्या लिखा कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई का। गुरु के आश्रम में रघुराई माने भगवान पढ़ने के लिए गए। और आप कहां पढ़ने चले जाते हो? आपको कहां ये विद्या मिलेगी? चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर खड़े हो गए और सारा इतिहास जानना शुरू कर दिया। आ गया वो पेपर और पेपर को लेकर बैठ गए। अब इसी में पूरा इतिहास आपको मिलेगा। उसमें क्या लिखा है कभी सोचा आप लोगों ने? आए प्रेमी भाई बहनों, विचार करिए आप। जब गुरु ने नाम को रखा, उस नाम में पावर भर दिया। उस समय में लोग, परिवार के लोग, जब बच्चा पैदा होता था तो गुरु के पास जाते थे, विद्वान के पास जाते थे और वह विद्वान बड़े शोध कर नाम रखता था। पुराने जमाने में अगर आप देखो तो दशरथ जी, भरत जी, जनक जी, शिवाजी, ये नाम रखा गया। अब क्या रखा जाता है? भरत सिंह, हनुमान सिंह, हनुमान यादव, ये रखा जाता है। और उसके बाद अब परिवर्तन क्या हो गया? यानी अब क्या नाम रखते हो आप? यानी मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, तमाम नाम रखते हो। जैसा नाम वैसा काम, नाम से काम बना। उस समय में प्रमाण लीजिए, राम के समय में, कृष्ण के समय में जब राम पैदा हुए, उनको अपनी मां के स्तन का पान करते थे। स्तन का पान किया, वह राम के अंदर पावर आ गया। आज देखो ये माताएं बहनें, बच्चा पैदा हुआ 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद बच्चे को बोतल पकड़ाया जाता है। जब 1 महीने 15 दिन का बच्चा बोतल पकड़ेगा तो जवानी में बोतल खोजता है। वो जवानी में बच्चा बोतल खोजेगा। क्यों? क्योंकि आपका खान पान, रहन सहन बिगड़ चुका है। अब मां को दूध नहीं हो रहा है। प्रकृति ने तो कोशिश किया, लेकिन आपने प्रकृति के आदेश को नकार दिया, प्रकृति के नियम को बिगाड़ दिया, प्रकृति के नियम को बिगाड़ कर काट कर फेंक दिया। अब क्या होता है? अब ये माताएं बहनें कहती हैं कि क्या करें, अब तो उस बच्चे के मां को दूध नहीं बनता है। दूध है, लेकिन आप दूध बनने का उपाय नहीं किया, दूध आने का रास्ता रोक दिया। आपने गर्म से गर्म चीज को, तली हुई चीज को खाया और दूध आने वाला रास्ता सूखने लगा। कभी सोचा क्या कौशल्या ने ऐसा किया था? कैकेयी ने ऐसा, ये सुमित्रा ने ऐसा किया था? या भगवान कृष्ण के समय में मां यशोदा किया था? कौन किया था? किसका इतिहास आप जानना चाहते हो? दोस्तों हमने लगाया, गलती तो मैंने कर दिया। विचार करिए प्रेमी भाई बहनों। थोड़े समय में आपको बताऊंगा आपका कल्याण कैसे होगा। यहाँ पर बहुत से अपने गुरु महाराज के भक्त बैठे हैं, बहुत से यहाँ पर रिश्तेदार मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं मास्टर साहब के। बहुत से लोग बाबा जी के बारे में जानते ना होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा समय मैं लेना चाहूंगा। प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहला काम है मानव तन का। गुरु की खोज करो, गुरु की तलाश करो।
जब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते हो। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक गुरु नहीं मिलेगा आप भगवान को नहीं पा सकते हो। पूरी जिंदगी मत्था टेक दो मंदिर मस्जिद में, पूरा जीवन आप बर्बाद कर दो पानी चढ़ाते चढ़ाते, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलेगा कैसे? बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। गुरु के पास जाओ, गुरु से रास्ता लो, गुरु तरीका बताएं और आप मेहनत थोड़ा सा कर दो, भगवान मिल जाएगा। लेकिन आप कहोगे मैं गुरु तो बना लिया हूं, अब गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अच्छी बात है, गुरु अगर बना लिए हो तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं अभी 2 मिनट में गुरु की महिमा बताऊंगा, गुरु का प्रमाण। ये धरती पर 7 प्रकार के गुरु होते हैं। आपने कौन गुरु बनाया है? अब आप सोचिए, विचारिएगा। धरती पर 7 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु माता पिता होते हैं। जिन माता पिता से हम आप यहां आए, बाबा जी ने कहा अगर ये गुरु ना होते तो आपको यहां मानवतर में आने का मौका नहीं मिलता। ऐसे गुरु का, जो माता पिता गुरु हैं, ऐसे गुरु की सेवा करो। लेकिन आज पढ़े लिखे समाज में क्या हो गया? शादी हो गई, घर में बीवी आई, 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद माता पिता को गाली देकर, लात मारकर, डंडा मारकर वही बच्चा बाहर निकाल देता है। अगर वही पिता कहे बेटा मुझको पानी दो, आप पानी पियोगे? अरे हमारा बच्चा भी ट्यूशन जाने वाला, तुमको पानी की लगी है? कहां पढ़ाया गया? कौन सा ऐसा डिग्री कॉलेज था जो आपको माता पिता की सेवा करने के लिए रोका गया था? कोई था भारत में कोई ऐसा डिग्री कॉलेज? कहां पढ़े आप? कुसंग में चले गए थे, असुरों की प्रवृत्ति में चले गए थे। बाबा जी ने कहा पहले गुरु माता पिता होते हैं। दूसरा गुरु, धर्म पुस्तकों में लिखा कि दूसरा गुरु भैया हटाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। जब आप पैदा हुए थे तो आपको होश है? आपको पता है? ये महात्माओं ने देखा। इन माताओं से पूछो, माताओं बहनों से पूछो, जब आप पैदा हुए थे तो एक गठरी थी, एक झिल्ली थी, ये हाथ पैर मुंह नाक सब एक में सटा था। मालूम पड़ता था कोई गोला गिर गया, कोई गोला गिरा, वह गठरी 4 मिनट के अंदर में न खुले तो उसी गठरी में आपका राम नाम सत्य हो जाता। जब मां की पेट से आप बाहर आए थे तो 4 मिनट के लिए मां बेहोश होती है। ये प्रकृति का नियम है। मां 4 मिनट के लिए बेहोश हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। बगल में दाई मां रहती है। जब बच्चा केंद्र में चले जाओ या कहीं चले जाओ, वो दाई मां पहले से लाकर परिवार के लोग रख देते हैं। दाई मां मेरी बहू को प्रसव है, आप पहले आ जाओ, दाई मां आ जाती है। बच्चा बाहर आता है, मां, वो दाई मां की चिंता चाह परवाह नहीं करती। वो गठरी को, झिल्ली को फाड़ कर, नोच कर, चोट कर, उसमें से कान में, नाक में, मुंह में जो 9 महीने की गंदगी थी, वो टट्टी और पेशाब आपके जो थैली में भरी थी, उस बच्चे में के मुख में, नाक में भरी थी। वो दाई मां उस बच्चे के कान मान, यानी मुख से, नाक से, कान से वो टट्टी पेशाब को निकालकर साफ करके मां की गोद में डाल देती है। तब वो मां कहती है मेरा लल्ला है, मेरा मुन्ना है, मेरा छोरा है। अगर वो दाई मां न रहती तो हमें आपको मौका नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा अगर दाई मां मिल जाए, उसका चरण चूम लो, अगर वो खुश होकर आशीर्वाद दे दे तो आपको जन्नत मिल जाएगा, जन्नत। इतना पावर उसके अंदर प्रकृति की तरफ से भरा हुआ है। वो प्रकृति उसके अंदर वो पावर डाल दी है। जिस बच्चे का उन्होंने गंदगी साफ किया, उस बच्चे को अगर आशीर्वाद दे दे तो उसे जन्नत मिल जाएगा। इतना बड़ा पावर होता है उसके पास, आपको क्या पता? अब आप तो सोचे नहीं, विचार नहीं किया। तीसरा गुरु कौन होता है? तीसरा गुरु जो नाम को धारा, लई लई नाम ग्राम पुकारा। तीसरा गुरु बच्चे का नाम रखने वाले। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो लोग विद्वान के पास जाते थे। हर गांव में कोई अगल बगल में विद्वान रहते थे। वो पतरा खोलकर देखते थे, राशि फल निकालते थे, बड़ा सोच कर नाम रखते थे। इस बच्चे का नाम ये पड़ेगा, यह बच्चा बड़ा सुंदर है, इसके भाग्य में ये लिखा है। और जो भाग्य के रेखा को देखकर बता देते थे, वो उस बच्चे के जीवन में वही गुजरता था। वो तीसरे गुरु होते हैं नाम को रखने वाले। अब तो परिवार के लोग नाम रख लेते हैं, यानी चाचा हो, चाची हो, नाना हो, नानी हो, मामा हो, मामी हो, कोई भी बच्चा का नाम रख दिया। निरहु रख दिया, गुरहु रख दिया, कतवारू रख दिया, ललई रख दिया, कुछ भी रख देता है और नाम रख दिया। बस केवल नाम बुलाओ आप, उससे बच्चे के अंदर वो गुण नहीं आया।
बच्चे के अंदर वो गुण नहीं आया जो गुण था उस समय में। चौथा गुरु कौन होता है? चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारिक मार्ग चिन्हा। चौथा गुरु बच्चा 5 साल 4 साल का हुआ और आपने बच्चे को विद्यालय में भेज दिया, बच्चे को पढ़ने के लिए। जो विद्यालय के टीचर गुरु होते हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं बड़ा सोच विचार कर, वो पढ़ाते हैं। प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, प्राइमरी में कौन पढ़ाएगा? अब तो सरकारी विद्यालय चल चुका है, अब क ख ग घ कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। ए पढ़ो, बी पढ़ो, ए पढ़ो, ये माने क्या होता है जानते हैं? ए पढ़ो यानी यहां से निकलो, बी पढ़ो यानी भाग, बी पढ़ो बेकार के झंझटों से बचो। ये सब अंग्रेजी के अक्षर से बताया जाता है। और प्राइमरी में क्या पढ़ाएगा? क पढ़ो यानी करो, ख पढ़ो, खाओ, ग लिखो, गाओ, घ लिखो, घर बनाओ। फिर इसके बाद यानी च लिखो, चलो, छ लिखो, छोड़ो, ज लिखो, जहान में चलो। ये तो 36 अक्षर से बताया गया। और आपने क्या सीखा? आपने करो, खाओ, गाओ, घर बनाओ, भागो पंगत, यानी अब क्या हुआ? लूटो, पाटो, चोरी करो, धोखा दो, बेईमानी करो, कत्ल करो, ये अब तो हो गया। कहां पढ़े आप? कौन सा कॉलेज में पढ़ने गए थे? आए प्रेमी भाई बहनों, टीचर गुरु जो होते हैं विद्यालय के, बच्चे को देखकर पढ़ाते हैं। और जो बच्चा कमजोर पढ़ने में होता वो बार बार उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं। यानी ये बच्चा सीख ले। यानी दुनिया में यानी करो खाओ ये कब पढ़ाया जाता था? जब राजगुरु थे तब। अब क्या पढ़ाया गया? अब इसे मतलब नहीं है। अब बच्चा पढ़ने आ गया, अब उसको लिखने आए न आए, पढ़ने आए न आए, वर मरे चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से काम है। हमारा वेतन बना रहे, चाहे तू सीखा चाहे मत सीखा, ये हाल है। अब जाकर विद्यालय में आप देखो टीचर गुरु क्या करते हैं, आज के गुरु क्या करते हैं? मेज रख गया, कुर्सी रख गया, पैर फैला दिया मेज पर, बच्चे को दे दिया आलेख लिखो। अब अच्छा लिखा, बुरा लिखा, क्या लिखा उसे कुछ पता नहीं। लास्ट में जब आया, गुरुजी देखिए इसमें हमने लिख दिया। अब गुरुजी एक अक्षर पढ़े नहीं, साइन खींच दिया सही का, जाओ सब गलत हो या सही, साइन तो हो गई ना। ये हो रहा है। ये वो समय में नहीं था, उस समय में नहीं था। उस समय में एक एक अक्षर को राजगुरु बताते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे। आज जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त में बहुत से टीचर गुरु हैं, यानी उतनी मेहनत करते हैं कि बच्चे को अपने लायक बना दूं, वो काबिल बना दूं, वो बच्चा हमारी तरह काबिल बन जाए, ताकि दुनिया में इसका इतिहास बने तो इतिहास रोशन हो। ऐसा हो रहा है। ये चौथे गुरु होते हैं। पांचवा गुरु, ये विचार करिएगा आप, गुरु की खोज करिएगा। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमरन किन्ना, पांचवा गुरु खानदानी गुरु होते हैं। वो गुरु बाबा आपके परिवार में, घर में साल में एक बार जरूर आएंगे। वो गुरु बाबा अगर आ गए तो आपसे पूछेंगे कि बताओ बच्चा, अभी आपकी साल तो बेटे की शादी किए थे, आप कहोगे जी बाबा, कहेंगे तब वो बहू है यहाँ पर? कहा जी बाबा। अरे वो गुरुमुख है? कहा नहीं बाबा अभी तो निगुरा है, निगुरा है। इसको साहब कबीर ने अपने समय में कहा था, यानी निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर लाख पापियों का भार। पापी अच्छा है लेकिन निगुरा अच्छा नहीं होता। ये साहब कबीर अपने समय में बताया था, निगुरा हमको ना मिले। अगर आपने गुरु बना लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये खानदानी गुरु क्या करते हैं? का गुरु, अरे गुरु नहीं बनाया? नहीं बाबा अभी तो नहीं बनाया। तो चलो बड़ा सुंदर मौका है, ये सावन का महीना शुभ मुहूर्त है, बच्चे को बुलाओ और बहू को बुलाओ और आंगन में चौका पुराओ। और एक तरफ गुरु बाबा बैठ गए, एक तरफ वो जजमान बैठ गए। गुरु बाबा कहें बच्चा मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा। अच्छा ये बताओ बाबा, बच्चा से पूछेंगे ये बताओ बच्चा मंत्र कौन सी लोगे? अब आपको क्या पता मंत्र क्या होती है? हमें आपको क्या पता? वो गुरु बाबा बताएंगे मंत्र 2 तरह की होती है, एक शंकर जी की मंत्र, एक विष्णु की मंत्र। चेला पूछेगा बाबा शंकर जी की मंत्र से क्या होगा, विष्णु की मंत्र से क्या होगा? तो गुरु बाबा बताएंगे बच्चा अगर विष्णु मंत्र ले लोगे तो झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, झूठ नहीं बोलोगे, पाप नहीं करोगे, यानी धोखा नहीं दोगे, मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, पराई माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह देखोगे। ये विष्णु मंत्र में पाया जाता है। और बच्चा अगर शिव की मंत्र ले लोगे तो झूठ बोलो, धोखा दो, चोरी करो, बेईमानी करो, कत्ल करो, मांस खाओ, शराब पियो, कुत्ता खाओ, कोई दोष नहीं लगेगा। चेला कहेगा बाबा हमको तो शंकर जी वाली मंत्र सूट कर रही है। आज आप देखेंगे तो 20% विष्णु के पुजारी, 80% शंकर के पुजारी मिलेंगे। घूमकर देखो आप,
देखो आप, शंकर के पुजारी ज्यादा और विष्णु के पुजारी कम, क्योंकि मांस खाने की आजादी दे दिया वो पांचवा गुरु। बाबा जी ने कहा ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। कहा अंधा गुरु बधिर कर लेखा, एक सुने नहीं एक न देखा, मांगा याग थमावे ढेला, हो नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु से सावधान रहना। गुरु महाराज का ऐसे गुरुओं से काम नहीं बनेगा। छठवां गुरु कौन होता है, अब परखिए आप। लिखा साहब कबीर ने बताया अपने समय में कि छठवां गुरु भरम एक तोड़ा, एक भरम तोड़ा, एक भरम से आपको निकाला। का छठवां गुरु भरम एक तोड़ा, एक ओंकार से नाता जोड़ा। छठवां गुरु जो होते हैं आपकी जीवात्मा को इस माया के देश से निकालकर काल के हाथ में लगा देते हैं। जाओ काल के देश में, और काल तुम्हें जो मांग कर लाया है, जो घसीट कर लाया है, जो दुखों के देश में फंसा है, उसी के हाथ में पकड़ा देंगे। ये कैसे होते हैं, महात्माओं ने बताया। कबीर साहब ने कहा जो छठे गुरु कौन होते हैं, जो गुरु ओम शब्द से मंत्र को बताने वाले हो, समझ लेना कि एक काल के गुरु हैं, एक काल के गाल में ढकेल देंगे। ओम शब्द से जो मंत्र बताई जाती है, आज दुनिया के लोग इसी मंत्र का जाप करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र को ले लो, ओम भू भुवः स्वः तत्पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में ओम लगा है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय ओम लग गया, ओम वासुदेवाय ओम लग गया, ओम यानी हनुमते ओम लग गया। साहब कबीर ने कहा ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। ऐसे गुरु मिल गए न अपना भला करेंगे न आपको भला करें, आपका भला करेंगे तो कैसे भला होगा, कैसे काम बनेगा। कभी हम अपने सोचा, कभी महात्मा के पास गए, कभी फकीरों की खोज किया, महात्माओं की तलाश किया। अगर महात्मा मिल गए होते तो पहले बता दिए होते, काम बन गया होता हमारा आपका। साहब कबीर ने कहा सतवां गुरु कौन होता है, कहा सतवां सतगुरु, शब्द लिखा हुआ, शब्द माने आवाज का, सतवां सतगुरु शब्द लिखा हुआ, जहां का जीव तहां पहुंचावा का सतवां सतगुरु होता है। यह जीवात्मा आपके अंदर जो बैठी है, नासिका के अग्रभाग भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों आंखों के बीचों बीच में, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, जहां साधु महात्मा टीका और चंदन लगाते हैं, यही आत्मा की बैठक है। इस आत्मा को जहां यानी जहां से आई है वहां जीते जी पहुंचा देने वाला, मालिक का दर्शन करा देने वाला, आकाशवाणी सुना देने वाला, कलमा सुना देने वाला, ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसे गुरु की बलिहारी करो। शब्द मार्गी गुरु, साहब कबीर ने कहा शब्द मार्गी गुरु न होगा तो झूठी गुरुवाई लेवत। शब्द माने शब्द के रास्ते पर चलने वाला गुरु हो। इसी बात को गुरु नानक साहब ने कहा था कि शब्द ही धरती शब्द आकाशा, शब्द ही शब्द होत प्रकाशा, सगरी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटाए घटा घटियाचे। कहा शब्द के रास्ते पर चलने वाले गुरु की तलाश करो। बाबा जी ने कहा बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चा मैं शब्द वाणी, आकाशवाणी, वेदवाणी, कलमा आते आपके मानव मंदिर में उतार दूंगा, आवाज को उतार दूंगा। उस आवाज को सुनकर, उस शब्द को सुनकर यानी अपने देश चलो, अपने लोग चलो। तो ऐसे गुरु की तलाश करो, सतवें गुरु की तलाश करो। जब एक गुरु मिल जाएंगे तो आपको नाम बताएंगे भगवान का। आप कहोगे कि मैं भगवान का नाम जानता हूं। यहाँ पर जितने प्रेमी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त हैं, ये तो भगवान का नाम जान गए। आप कहो, ऐसे लोग कहते थे मैं भगवान का नाम जानता हूं, आपके जानने से कुछ होने वाला नहीं है। लिखा है धर्म पुस्तकों में, रामचरितमानस में महात्मा गोस्वामी दास जी महाराज ने कहा कि नाम रहे संतन या दीना। भगवान का नाम संत के अधीन होता है। का नाम रहे संतन या दीना, संत बिना कोई नाम न चीना। का संत के बिना कोई नाम को नहीं परख सकता। अब आप विचार करिए भगवान के नाम को कौन रखा। चलो आप ही की बात को मैं मान लेता हूं थोड़े समय के लिए। भगवान राम को आप लोग जानते हो। भगवान राम के नाम को रखने वाले गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन उनके पहले राम की पूजा हुई थी। कभी आपने किसी वेद पुराण को पढ़ा? राम के पैदा होने के पहले किस भगवान की पूजा चल रही थी? राम पैदा नहीं हुए थे, राम आए नहीं थे, राम का पता नहीं था, राम के माता पिता को कोई जानता नहीं था। तो कोई भगवान था? कोई भगवान की पूजा हो रही थी? उस समय भगवान कौन थे? उस भगवान का नाम कौन रखा? प्रेमी भाई बहनों, वह युग था सतयुग का। सतयुग में भगवान के राम को नाम को रखने वाले यानी नारद थे। नारद ने गुरु का रूप पकड़कर गुरु का रोल खेला और गुरु के रोल में भक्त प्रहलाद को प्रभु का नाम बताया। इन नामों से अलग कहा कि
भक्त प्रहलाद और ध्रुव को उसी करोड़ों लाखों करोड़ों में से, हरि के एक नाम नहीं है, भगवान के एक नाम नहीं है, लाखों करोड़ों नाम है, लाखों करोड़ों नाम में से एक नाम को बड़ा सोच कर नारद ने निकाला और प्रहलाद का ध्रुव का काम कर दिया। बड़ी जवानी में ऐसे बचपना में उन्होंने भजन करके और प्रभु को पाया और पूरी धरती को हिला दिया, पूरी धरती को हिला दिया, उनका इतिहास बन गया। सतयुग निकल गया, लगा त्रेता, त्रेता का अंतिम चरण चल रहा था। ये धरती पर राम ऐसे बालक रूप में अवतार लिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने जाकर उसी लाखों करोड़ों नाम में से एक नाम को शोध कर निकाला और प्रभु का नाम रख दिया राम। केवल मात्र राम नाम रखा और राम नाम से देश दुनिया का काम कराया। जो त्रेता बीत गया, लगा द्वापर, द्वापर में कोई जानता, एक बात ध्यान से आप देखें, त्रेता के समय में कृष्ण की पूजा कहीं हुई थी? कोई है ऐसा इतिहास, कोई है ऐसा प्रसंग जो कृष्ण को लोग मानते थे? कोई जानता नहीं था। त्रेता बीता, लगा द्वापर, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। अंतिम चरण में मथुरा के जेल में एक नन्हा मुन्ना बालक पैदा हुआ, कोई नहीं जानता था। उस बालक को गोकुल में पहुंचाया गया, नंद बाबा के घर यशोदा लालन पालन कर रही थी, कोई भगवान नहीं जानता था, काम कर रहा था लेकिन जानता नहीं था। जब गुरु संदीपन नंद यानी नंद बाबा के घर पहुंचे और उस बच्चे को देखकर, उसकी राशि फल देखकर इस बच्चे का नामकरण करा दीजिए, गुरु संदीपन ने उस बच्चे का नाम रखा कृष्ण और कृष्ण नाम रखकर उसको 16 साल अपने आश्रम में रखा। उस बच्चे को 16 साल अपने आश्रम में रखा और 16 साल में सारी विद्या को पढ़ा दिया, सिखा दिया। पढ़ाकर तब नंद बाबा को सुपुर्द कर दिया, लेकिन अभी उसके अंदर वो पावर उतरा नहीं था। तब तक ऋषि गर्ग पहुंचे, इस बच्चे को कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो। ऋषि गर्ग ले गए और ऋषि गर्ग ने पूरा पावर भर दिया, पूरी ताकत झोंक दिया और पावर भर के कहा इस बच्चे से आप देश दुनिया का काम हो जाएगा। तब कृष्ण को लोग जानने लगे। द्वापर निकल गया, लगा कलयुग। इसी काशी बनारस का इतिहास है। इसी काशी बनारस में महात्मा साहब कबीर प्रकट हुए। साहब कबीर प्रकट हुए तो उसी लाखों करोड़ों नाम में से एक नाम इन्होंने शोध कर निकाला। क्या नाम रखा इन्होंने प्रभु का, भगवान का साहब से सब होता है, बंदे ते कछुना राई ते पर्वत करें, पर्वत राई मां का प्रभु का नाम, भगवान का नाम, उस मालिक का नाम, उस अल्लाह ताला का नाम साहब है। साहब नाम जगा दिया। फर्क इतना ही है प्रेमी भाई बहनों, भाषाओं का अंतर होता है। जिस नाम को आप राम कहते हो, मुसलमान उसी नाम को कुछ अलग कहते हैं। वो जैसे हम कहते हैं भगवान के नाम को ईश्वर, तो मुसलमान अल्लाह कहते हैं, मुसलमान उसी को अल्लाह कहते हैं। कोई अंतर नहीं है। यहाँ तो हम आपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी छोट बड़ बनाया। उस प्रभु के आप कोई छोट बड़ा नहीं था, सारी बात आपको मिलेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। हम जिसको ईश्वर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं। जिसको हम यानी काल कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं। जिसे हम महाकाल कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को यानी प्रेमी भाई बहनों अपने भाषा में रब कहते हैं। हम जिसे यानी पार ब्रह्म कहते हैं, मुसलमान उसी को सजीव कहते हैं। जिसे हम कल सतपुरुष कहते हैं, सतपुरुष भगवान कहते हैं, सतलोकी कहते हैं, उन्हीं को मुसलमान हक कहते हैं। फर्क इतना है भाषाओं का। जिसे हम सतपुरुष कहते हैं, जिन्हें हम गुरु रूप में देखते हैं, जिन्हें अनामी प्रभु कहते हैं, उन्हीं को मुसलमान अपनी भाषा में अलग कहते हैं। चीज एक ही है। जैसे कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, यहाँ हम आपने सब कुछ बदल दिया। भगवान के नाम को, खुदा के नाम को, गॉड के नाम को अलग करते चले गए। इसी धरती पर प्रेमी भाई बहनों, भगवान के नाम को जानने वाले यानी सिख अपनी भाषा में जानते थे, ईसाई अपनी भाषा में जानते थे। एक छोटा सा प्रसंग पाया गया ईसा मसीह साहब का। ईसा मसीह साहब का एक छोटा सा प्रसंग था। एक बार ईसा मसीह साहब ऐसे धरती पर लोगों को प्रभु मिलन का रास्ता बता रहे थे, भगवान के पास जाने का तरीका बता रहे थे। ऐसे लोगों में बैठा एक यानी उनका शिष्य खड़ा हुआ, कुछ अनुनय विनय करने लगा महात्मा से। कहा प्रभु मेरे अंदर एक शंका बन गई है, इस शंका का निवारण कर दीजिए।
उसने पूछा, जिज्ञासु ने पूछा महात्मा से, प्रभु ये बता दीजिए कि यानी व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या होता है, परमात्मा क्या है। महात्मा बड़े शांति विचार से अपने उस यानी साधक की बात को, उस यानी शिष्य की बात को बड़ा सरलता से जवाब दिया। जिसने पूछा व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है, उन्होंने कहा गॉड इज ट्रूथ, का परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य है, उसके अलावा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। उन्होंने साफ सुथरी बात कह दिया कि परमात्मा सत्य है। जिज्ञासु ने फिर सवाल खड़ा कर दिया, हु आर यू। जिज्ञासु ने दूसरा सवाल खड़ा कर दिया, हु आर यू, आप कौन हो। आप लोगों से अगर मैं पूछूं आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो, तो क्या जवाब दोगे आप लोग। मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं हीरावती देवी हूं, मैं कलावती देवी हूं, मैं लीलावती देवी हूं, मैं कमला देवी हूं, यही तो बताओगे। ये सच्चा परिचय आपका नहीं है, ये झूठा परिचय बता रहे हैं हम आप, ये झूठा परिचय आपका है। यहाँ पर निरहु भुरहु कतवारू कोई नहीं है, ये झूठा परिचय आपका है। महात्मा से जिज्ञासु ने कहा हु आर यू, आप कौन हो। तो महात्मा एक लाइन में जवाब देते हुए कहा आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। आत्मा जब तक इसमें है तब तक आप बोल रहे हो, आत्मा का निकल जाना, यहाँ से दुनिया को छोड़ देना, मर जाना होता है। कहा जिज्ञासु ने मैं आत्मा हूं। जिज्ञासु का तीसरा सवाल हुआ, तीसरा सवाल हुआ व्हाट इज रिलीजन, धर्म किसे कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है, तो आप कहोगे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, कोयरी धर्म, कुहार धर्म, दुनिया धर्म। ये कौन सा धर्म लाकर खड़ा कर दिया, ये कहां लिखा है, कौन वेद से पढ़ाया आपने। महात्मा से पूछा गया, यानी जिज्ञासु ने पूछा व्हाट इज रिलीजन, धर्म किसे कहते हैं। महात्मा एक लाइन में जवाब देते हुए कहा, महात्मा एक लाइन में जवाब देते हुए कहा टू गो बैक एंड ज्वाइन विथ ट्रूथ, वापस जाकर सत्य से जुड़ जाना कि सच्चा धर्म है। वापस जाकर कहां वापस जाओगे, सवाल किया महात्मा से आप कि सरकार में वापस कहां जाऊंगा, वापस क्या है, कहां वापस जाना है। हमें चंदौली से आए तो वापस चंदौली जाएंगे, ये सत्य है। हम यहां से वापस चंदौली जाएंगे, सत्य है नहीं प्रेमी भाई बहनों। इसके लिए महात्मा ने नहीं कहा, महात्माओं ने यह बताया वापस जाकर सत्य से जुड़ जाना, यानी जहां से आत्मा उतारी गई है आत्मा को वहां पहुंचा दो, वहां के धनी से मिला दो, वहां के मालिक से मिला दो, उस मालिक को देखो, ये सच्चा धर्म है, ये सच्चा धर्म है। महात्मा से चौथा सवाल जिज्ञासु ने कर दिया, चौथा सवाल खड़ा कर दिया प्रेमी भाई बहनों। उसने कहा, जिज्ञासु ने कहा प्रभु वापस जाकर, ये महात्मा ने कहा वापस जाकर सत्य से जुड़ जाना। उसने कहा, यानी जिज्ञासु ने सवाल खड़ा कर दिया कि प्रभु वापस जाने के लिए मैं क्या करूं। तो महात्मा बड़ी साफ सुथरी बात बताते हैं। क्या बताते, जैसे कबीर ने बताया, दादू ने बताया, दरिया ने बताया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, इसके लिए संत की जरूरत पड़ती है, इसके लिए संत की जरूरत पड़ती है। बगैर संत के आप वापस नहीं जा सकते हो, गुरु की खोज करो। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज बताया, गुरु की खोज करो। जब ऐसे गुरु मिल जाएंगे तो नाम बताएंगे, नाम क्या होगा, यह नाम अलग होता है। ये धरती नहीं बनी थी, ये आकाश नहीं बना था, ये चांद सितारे नहीं बने थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा नहीं हुए थे, ये राम कृष्ण का पता ही नहीं था, ये देवी दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई थी, तब भी वह नाम था, आज है, आगे रहेगा। उस नाम की चर्चा करो, उस नाम की महिमा को खोजो, उस नाम की तलाश करो, वह नाम मिल जाएगा, आपका ये मानव तन सार्थक हो जाएगा, आपका मानव तन बेकार नहीं होगा। ये महात्मा बता रहे हैं, जब नाम मिलेगा तो नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, यानी भजन करो, भजन करो। आप कहोगे मैं भजन करता हूं, आप जो भजन करते हो वो भजन नहीं करते हैं। मंदिरों में चले गए, मस्जिदों में चले गए, गुरुद्वारे में चले गए, कहीं चले गए, मुख से गाना गाना, मुख से बाजा बजा, हाथ से बाजा बजाना, इसका नाम भजन नहीं है। भजन प्रेमी भाई बहनों, बाहर के दोनों आंख को बंद करो, बाहर के दोनों कान को बंद करो। साहब कवि ने कहा आंख कान मुख बंद करा हुआ है, अनाहत झींगा शब्द सुना हुआ है, तब दिखे गुलजारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। आंख कान जब बंद करोगे तब
भजन सुनाई पड़ती है। इसी चीज को मुसलमानों के किताब में लिखा, कलमा पढ़ी नहीं जाती है, नमाज पढ़ी नहीं जाती है, कलमा नमाज सुनी जाती है। जब बाहर के आंख कान बंद करोगे तब ऊपर से वेदवाणी आकाशवाणी कलमा सुनाई पड़ेगी, उसे कहा जाता है कलमा, उसे कहा जाता है नमाज। उसी ऐसे भजन होता है। यही बात तो मुसलमानों के किताबों में लिखा गया। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, एक मुसलमानों की किताब में इतिहास पाया गया है इस्माइल का। इस्माइल ऐसे अपने समय का धनाढ़ व्यक्ति था। इस्माइल ऊंट का व्यापार करता था। इस्माइल अपने समय में ऊंटों का व्यापार करता था। इस्माइल के पास कोई संतान नहीं थी। बहुत काफी दिनों के बाद ऐसे खुदा का, रब का, प्रभु का यानी भजन करता था, गुरु की तलाश करता था, फकीर की सेवा करता था। फकीर की सेवा से एक संतान उसको हुई, एक संतान हुई। ऐसे इस्माइल अपने रास्ते में ऊंटों का व्यापार करने जा रहा था। ऊपर से कलमा हुई, ऊपर से आयतें उतरी और उस कलमा को उसने सुना, वेदवाणी को सुना, आकाशवाणी को सुना। आवाज हुई, अरे इस्माइल, संसार में जो तुमको सच्ची सबसे प्यारी चीज है उसे वो मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। बताओ इस्माइल, तुम्हें क्या सबसे प्यारी संसार में है? इस्माइल ऊंटों का व्यापार करता था। इस्माइल ने कहा, प्रभु मुझे तो ऊंट बहुत प्यारे लगते हैं, ऊंटों से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। खुदा ने कहा, ये झूठ मत बोल इस्माइल, संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है तुम्हें, उसे कुर्बान कर दे। तब इस्माइल ने कहा, मेरे लिए तो मेरा बेटा सबसे प्यारा है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऊपर से आकाशवाणी चल रही थी कि तो बेटे की कुर्बानी कर दे। आवाज हो गई। प्रेमी भाई बहनों, इस्माइल वहीं से लौटा और अपने घर को गया। अपनी बेगम जोहरा से कहा, उसकी बेगम का नाम था जोहरा। जोहरा बेगम से कहा, अरे बेगम, जिस खुदा ने, जिस रब ने इस बच्चे को संतान को दिया था, वो खुदा के दरबार में इस बच्चे का कुर्बानी करना पड़ेगा। जोहरा बेगम के आंखों में आंसू आ गया। जिस मालिक ने एक संतान दिया वो मेरे गोद से संतान छीन लेगा। लेकिन कुछ नहीं सोचा, वो फकीर के वचनों पर, महात्मा के वचनों पर अपने जीवन को कुर्बान करने लगा। प्रेमी भाई बहनों, इस्माइल आया घर पर, बच्चा तब तक कहीं खेल कूद रहा था। खेलते कूदते आया महल को, बच्चे से कहा, बच्चा, माँ तेरा अंतिम दिन है, बच्चा चलो नहा लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए और स्नान कराकर बच्चे को लेकर चल दिया। इस्माइल का संतान पूछा, अब्बू जान मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आज खुदा के दरबार में, खुदा के राह में तेरी कुर्बानी होगी। वह बच्चा समझ गया। अपने अब्बू से कहा, अपने पिता से कहा, पिताश्री चिंता मत करो, अगर मैं खुदा के राह में, खुदा के रास्ते में मेरी कुर्बानी हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो छोटा सा बच्चा बहुत खुश हो रहा था, मैं खुदा के दरबार में, खुदा के रब के दरबार में मेरी कुर्बानी होगी। लेकर उस बच्चे को, प्रेमी भाई बहनों, ऐसे जब आगे बढ़ा उस बच्चे की कुर्बानी करने के लिए, उसका छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा यानी आवाज लगाया, अब्बू जान मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन लो। बोल बेटा, अंतिम बात बता, क्या कहना चाहता है? भाई अब्बू जान, मेरी कुर्बानी करते समय तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तेरे आंख थर्रा जाएंगे, तेरे होठ कांप जाएंगे, तेरे सर फट जाएंगे। इसलिए अब्बू जान, कुर्बानी से पहले मेरी बात मान लो और मेरे आदेश का पालन करो। बोलो बच्चा क्या कहना चाहता है? वो छोटा नन्हा मुन्ना बालक का, अब्बू जान अपनी आंख पर पट्टी लगा लेना और मेरी आंख पर पट्टी लगा देना। जब मेरी कुर्बानी करोगे, मेरे गर्दन पर तलवार चलाओगे, न मैं आपको देखूंगा न आप मुझे देखोगे, और खुदा मुझे यानी साफ पाक करके अपनी दरबार में रख लेगा। ये बात सुनकर इस्माइल अपनी आंख पर पट्टी बांध लिया और बच्चे के आंख पर पट्टी बांध दिया और बच्चे के गर्दन पर जब तलवार मारने के लिए चला तो प्रेमी भाई बहनों, पाया गया क्या? उसकी सच्ची नियत थी, सच्ची आस्था थी प्रभु के नाम पर, यानी फकीर के कदमों में सेवा करता था और बच्चे के गर्दन पर तलवार मारना चाहा। तब तक प्रेमी भाइयों, खुदा के यहाँ से एक दूमा नाम का भेड़ा आकर प्रकट हुआ और वहां जहाँ इस्माइल लेकर आ गया था वहां दूमा नाम का भेड़ा गिर गया और इस्माइल को वो अल्लाह खुदा ने यानी अलग हटाया। जब इस्माइल समझा कि मैं अपने बच्चे की कुर्बानी कर दिया, आंख की पट्टी हटाया तो देखा उधर बच्चा खड़ा है, इधर दूमा खड़ा है। कहा कि उधर प्रभु खड़ा है और रब खड़ा है। कहा जाकर चरणों में मत्था टेका। कहा प्रभु, अरे पगला, मैंने तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू सच में अपने बेटे की कुर्बानी करेगा कि नहीं करेगा? आए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा, फकीरों ने कहा, अगर कुर्बानी करनी है तो अपनी आत्मा की कुर्बानी करो, मन की कुर्बानी करो, इच्छा की कुर्बानी करो, काम की कुर्बानी करो, क्रोध की कुर्बानी करो, लोभ की कुर्बानी करो। आपने किया कभी? आपने किया ऐसा? आपने क्रोध की कुर्बानी किया, लोभ की कुर्बानी किया, ईर्ष्या की कुर्बानी किया, झूठ की कुर्बानी किया? कैसे भगवान मिलेगा?
कैसे खुदा मिलेगा, कैसे रब मिलेगा, कैसे मालिक की दया होगी। आए प्रेमी भाई बहनों, इतिहास गवाह है। ऐसे जब करोगे तो उस खुदा की यानी आकाशवाणी वेदवाणी आपके यानी नासिका के अग्रभाग भ्रिकुटी के मध्य में दोनों आंखों के बीचों बीच में यहाँ पर आवाज सुनाई पड़ेगी। क्योंकि कहा जाता, बताया गया, शरीर के दो कान, शरीर के दो आंख, शरीर के दो नाक, शरीर में एक मुख है। ऐसे आत्मा के पास दो कान है, दो नाक है, दो एक और ऐसे प्रेमी भाइयों दो नाक है। आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा सूंघती है, आत्मा बोलती है। अरे प्रेमी भाइयों, लेकिन ये कब होगा? जब ऐसे समर्थ गुरु मिल जाएंगे तब हो सकता है। अन्यथा ऐसे मंदिरों मस्जिदों में हाथ मारने पीटने से भगवान नहीं मिल सकता। ये सारी बातें आपके धर्म पुस्तकों में अंकित है, लेकिन आपने कभी वेद को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, गीता को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, पुराने समय के यानी बुजुर्गों की बात को माना? आपने माना नहीं। भगवान को कैसे पाओगे? भगवान कैसे मिलेगा? पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं देख पाओगे। इतिहास गवाह है प्रेमी भाई बहनों। मैं केवल पीछे के महात्माओं की इतिहास बताना शुरू कर दूं। इसी धरती पर प्रेमी भाई बहनों एक साधो नाम की नारी थी। माताओं बहनों की आस्था पूजा में बहुत काफी होती है, बहुत काफी पूजा करती है। चलो भाई नवरात्र आ गया, चलो भाई ये पूजा आ गई, ये चली जाती है पूजा में, लेकिन कभी सोचा भगवान को पाई, भगवान को देखा, देवी मिली आपसे? कोई मिला नहीं और जीवन बर्बाद चलता चला जा रहा है। आप ही की तरह एक साजो नाम की औरत थी, साजो नाम की औरत थी। साजो बाई अपने समय में ऐसे समर्थ गुरु चरणदास की शिष्या थी। चरणदास को गुरु बनाई थी और गुरु के आदेश का पालन करती थी, गुरु सेवा करती थी। साजो बाई को शौक श्रृंगार का कोई अंतर नहीं होता था, जैसे के तैसे रहती थी, आत्मा से बिल्कुल निर्मल थी। लिखना पड़ा था महात्माओं को, निर्मल मन जन सो मोहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। का निर्मल विचार से साजो के, निर्मल विचार से साजो अपने गुरु की सेवा भक्ति करती थी। इतिहास गवाह है प्रेमी भाई बहनों, साजो बाई नारी जात में पैदा हुई थी। नारी जात में, बहनों बड़े ध्यान से सुनो, ये नहीं कि आप हम इधर चिल्लाएं आप उधर बात करो। तो लाभ क्या मिला? कारण है, देखो प्रेमी भाई बहनों, इन बहनों के अंदर कहीं बैठ जाती हैं तो बहुत बातें करती हैं। आपको एक बार की बात मैं बताऊं, सच्ची घटना। एक बार हम ट्रेन से हरियाणा को जा रहे थे, हम यही मुगल सराय ट्रेन में बैठ गए और इलाहाबाद से आगे कानपुर निकल गए। इलाहाबाद से आगे ऐसे निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा कोई साथी नहीं मिला, मेरा कोई साथी ट्रेन में नहीं मिला। हम चुपचाप बैठे अपने गुरु को याद करते गुनगुनाते चले जा रहे हैं। कानपुर निकल रहा है, उसमें पीछे ही स्टेशन पर एक बहन आई बैठी और दो चार बहनों से बात सड़ासड़ करती चली जा रही है। उसका परिचय चट हो गया, हमारा कोई परिचय नहीं, बहन का परिचय हो जाता है। ऐसे बहनें होती हैं, कहीं अगर बैठ जाती हैं तो बहनी कहाँ से आवत हो, कहाँ हाल चला, सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है। देखो बहनों, मैं कोई कलावती नाम की कन्या का कथा नहीं कर रहा हूं। जो आप लोगों ने अपने जीवन में कथा सुनी हो, कलावती कन्या, साधु नाम मनिया, लकड़हरा लता पता की कथा, वो कथा मैं कहने नहीं आया हूँ। ये कथा कोई बिरला सुन पाता है। ऐसी कथा को ऐसे महात्मा सुनाते हैं, और महात्मा जब कथा सुनाना शुरू कर देते हैं तो मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। आप क्या मजाक समझ रहे हो, खिलवाड़ समझते हो? महात्माओं की कथा में वो पावर होता है। महात्मा अगर कथा सुनाना शुरू कर दे और मुर्दा इनके सामने लाकर रख दो, वह मुर्दा उठकर खड़ा हो जाएगा और आवाज कर देगा, बोल देगा। जानते हो, ये प्रमाण आपको दूंगा। रामचरितमानस में लिखा गया कि राजा मनु मुर्दा हो गए थे, राजा मनु मर चुके थे, राजा मनु 10,000 बरस उल्टा, 10,000 बरस सीधा, 10,000 बरस बगैर पानी का अन्न का ऐसे पड़े थे। सारी शरीर की चमड़ी मांस सब सूख गई थी, केवल हड्डी बची थी। राजा मनु के जीवन में कथा हुई और कथा को सुना, तब लिखना पड़ा, यानी मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र और होई जब आई। यानी मुर्दे के कान में, मुर्दे के आत्मा के कान से वह कथा उतरी और मुर्दा जिंदा हो गया। आए माताओं बहनों, कथा कोई खिलवाड़ नहीं है। जो आप कथा सुनने चली जाती है गांव गौये में माताओं बहनों के पास में, वो कथा जो विद्वान आकर ब्राह्मण देवता कथा सुनाते हैं, वो कथा का सारांश कभी जान लिया आप लोगों ने? वो कथा कौन सुनाया था? ये ब्राह्मण सुनाएंगे, आज पोथी पढ़ने वाले विद्वान सुनाएंगे। ऐसे लोगों के पास वो कथा नहीं होती है। आप चली जाते हैं कथा, वो कथा का मतलब बताते नहीं है, वो कथा बताते हैं। अपने जीवन में एक बार लीलावती कलावती नाम की कन्या कथा सुनने की इच्छा जगाई, कथा सुनने के लिए बैठी और विद्वान आकर कथा सुना रहे थे। तब तक प्रेमी भाई बहनों
वो कथा कौन सुना रहा था? कोई विद्वान नहीं था। इसी काशी बनारस के प्रेमी भाई बहनों, बाबा रविदास पहले बार कथा सुना रहे थे। इसी काशी बनारस का इतिहास है। बाबा रविदास ने कथा सुना रहे थे लीलावती कन्या को, और वो कथा सुन रही थी, लेकिन तब तक उसके परिवार का कोई आया, अरे लीलावती तेरा पति परदेश से कमा कर आ गया। वह लीलावती कथा को छोड़ दिया, सत्संग रूपी कथा को छोड़कर चली गई अपने पति से मुलाकात करने के लिए। उसका पति जीवन भर के लिए खो गया। इतना दोष लगा कथा को। वो कथा कोई खिलवाड़ है? लीलावती कलावती नाम की कथा, वो कन्या कथा सुन रही थी। वो कथा मुर्दा को जिंदा करने वाली। दूसरी बार प्रेमी भाई बहनों, इसी काशी बनारस में साधु नाम बनिया को कथा सुनाया गया, और साधु नाम का बनिया कथा सुनने के लिए बैठा। तब तक प्रेमी भाई बहनों, वो साधु नाम के बनिया का नौकर आया, कहा रे साधु नाम बनिया, तेरी ये नौका जहाज आकर समुद्र के गंगा घाट पर लग चुकी है, जाओ अपना सामान उतारो। वो साधु नाम का बनिया ऐसे अमर कथा को छोड़कर और गया सामान उतारने के लिए। जहाँ हीरे जवाहरात लदे थे, सब हीरे जवाहरात बर्बाद हो गए, कागज पत्तल उसमें हो गया। इतना बड़ा दोष लगा कथा का। और कथा चलती तो बातें करते हैं, कथा चलती है तो हमारा काम बिगड़ जाता है, कथा सुनाई जाती है तो हमको यानी घर परिवार याद आता है। क्या कथा सुना हम आपने? आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महात्मा जब कथा सुनाने लगे तो आप अपने सारे कामों पर ताला लगा देना चाहिए। ऐसे महात्माओं के मुख से जो कथा निकल जाए, समझो कि आपके जीवन की भाग्य रेखा बदलने जा रही है, आपका जीवन यानी कृतार्थ करने जा रहे हैं। कभी विचार किया? ऐसे प्रेमी भाई बहनों, साधु अपने जीवन में अमर कथा सुन चुकी थी और अपने गुरु के वचन का पालन करती थी। एक बार अमर कथा के लिए प्रेमी भाई बहनों, साधु भाई ऐसे अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। सेवा में अपने गुरु को भोजन बनाना, अपने गुरु के लिए बिस्तर लगाना, अपने गुरु की धोती कचारना, अपने गुरु के कपड़े कचारना, जूठा साफ करना, ये साधु भाई पूरे जीवन में करती थी। उसकी भक्ति की चर्चा ये मृत लोक क्या चलावे, अंडी पिंडी ब्रह्मांडी, ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, इन तीनों लोकों में शोर मच गया। एक धरती पर एक नारी जात की औरत है, वो कला की भक्ति करती है और उसकी भक्ति की चर्चा आज चारों तरफ फैल चुकी है। कहीं भक्ति से यानी इन तीनों देवताओं के लोक को वो छिन्न भिन्न कर दे, ये शोर मच गया प्रेमी भाई बहनों। और विष्णु लोक से विष्णु को इसे मृत लोक में आना पड़ा। और साजो के दरवाजे पर जब ये विष्णु उतरे और साजो के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, आवाज लगाया, अरे साजो, अरे मकान का ताले किवाड़ खोलो साजो, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। साजो ने पूछी, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। साजो अपने गुरु के लिए भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़कर बाहर निकली, विष्णु को देखी, कही आप मेरे दरवाजे, मैंने तो आपको बुलाई नहीं थी, मैंने कभी आपको याद नहीं किया, आप मेरे दरवाजे कैसे आ गए? साजो से विष्णु ने कहा, रे साजो, तेरी भक्ति की चर्चा सुनकर मुझे आना पड़ा साजो। साजो ने कही तो आ गए तो चले जाओ। कहा नहीं साजो, मैं ऐसे नहीं जा सकता, अरे मैं आया हूं तो तुझे कुछ देकर जाऊंगा, मैं कुछ देकर यहाँ से वापस जाऊंगा। साजो ने कही, क्या देना चाहते हो आप, क्या दे सकते हो, आपके पास क्या है कि दोगे? अरे जो कुछ देना चाहते हो वो मेरे गुरु महाराज पहले से मेरी झोली में डाल चुके हैं, भर चुके हैं। झोली को खोलकर दिखाई, विष्णु नतमस्तक हुए कि साजो ये क्या कर रही है? अरे जो मैं देना चाहता था, अरे ये तो मुझे भी अपनी झोली में कैद करके रखी है। विष्णु ने कहा, धन्य है साजो, तेरी गुरु भक्ति धन्य है साजो। तब विष्णु ने कहा, लेकिन साजो ये बता कि यानी दरवाजे पे बात करोगी, अरे मकान के अंदर बैठने के लिए नहीं कहोगी? साजो साफ सुथरी बात कही विष्णु से, नहीं भगवान, मैं आपको मकान के अंदर नहीं जाने के लिए कहूंगी। कहा क्यों? कहा एक ही कोठरी है, एक ही मकान है, जिस मकान के अंदर मेरे सदगुरु भगवान बैठा करते हैं, एक ही चारपाई बिस्तर है जिस पर मेरे सदगुरु भगवान बैठा करते हैं। दूसरा कोई व्यवस्था नहीं कि मैं आपको बैठाऊं, और उस मकान में जहाँ मेरे सदगुरु भगवान रहते हैं वहां दूसरों को बैठने के लिए मैं इजाजत नहीं दे सकती। विष्णु ने कहा, धन्य है तू साजो, लेकिन साजो अब तो मैं तेरे पास आ चुका हूँ साजो, बगैर कुछ दिए तुझे मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। तब साजो ने कही, हे भगवान, अगर देना चाहते हो तो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, अब मैं मांगने जा रही हूँ, आप देने के लिए तैयार हो जाओ। साजो ने कही विष्णु से, का मांग साजो, मैं देकर जाऊंगा। तब साजो ने कही, हे प्रभु, हे भगवान, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे सदगुरु भगवान थोड़ी समय में आएंगे और आसन पर विराजमान होंगे, भोजन प्रसाद में लगाऊंगी, गुरु की थाल सामने सजाऊंगी। जब मेरे गुरु महाराज भोजन प्रसाद करने लगेंगे तो आप पीछे खड़े होकर उनके पंखी हिला देना, पंखी मार देना, हवा दे देना, मैं समझ लूंगी कि आप मुझे दे दिया।
साधु की बात को सुनकर विष्णु लोग से आए थे, साधु के चरणों में गिर पड़े, का धन्य है तू साधु। आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति वो चीज होती है कि तीनों लोग के देवताओं को झुका देती है। आप कहां जाते हो? ऐसी भक्ति करो कि आपके सामने बिना बुलाए ये तीनों लोग के देवता आकर आपके सामने खड़े हो जाएं। जब भक्ति करोगे तब तो, लेकिन आपने तो भक्ति किया नहीं। भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है। लिखना पड़ा महापुरुषों को कि भक्ति करो तो गुरु की करना। अगर करना चाहते हो तो गुरु की भक्ति करो, भक्ति करो तो गुरु की करना। मार्ग शब्द गुरु से लेना, मार्ग माने रास्ता होता है। रास्ता अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो गुरु से रास्ता ले लो, गुरु रास्ता बता देंगे। अपने देश चलो, अपने घर निकल चलो, का मार्ग शब्द गुरु से लेना। लेकिन ये कैसे होगा? तब कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। का भक्ति स्वतंत्र होकर करोगे तब। वह भक्ति कहाँ मिलेगी? ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में। कभी गए हम आप गुरु के चरणों में बैठने की इच्छा जगी? गुरु महाराज के चरणों में हम आप बहुत से प्रेमी गए हैं, गए तो हैं, लेकिन गुरु महाराज के चरणों में बैठने की इच्छा नहीं जगी। गुरु महाराज ऊंचे सिंहासन पर जब आकर बैठ जाते थे और आवाज लगाते थे, चलो 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 बच्चों, तो क्या हम आप दौड़ कर जाते थे? हम आप दौड़ कर जाते? तो कोई ऐसा है प्रेमी जो गुरु महाराज के बुलाने पर हाथ उठावे कि दौड़ कर मैं गया? एक प्रेमी मिले। देखिए ये दो दौड़ कर रहे थे, दो चार प्रेमी, और बाकी लोग क्या कर रहे थे? राउटी में बात कर रहे थे, डेरे में बात कर रहे थे, भंडारे के लिए रोटी के लिए लड़ रहे थे। और जब गुरु महाराज 7 बजे मंच पर आते थे तो लोटिया उठाकर शौच के लिए जाते थे। इसी का नाम है गुरु भक्ति। गुरु बुलावे और भक्त को दौड़ कर जाना चाहिए। अगर कहावत कहा जाता है, बुजुर्गों की कहावत है कि घी का गगरी ढरक जाए ओके ढरक जाएगा, लेकिन गुरु के वचन के खाली मत जाएगा। तो आपका घी का गगरी भी बच गई और आप गुरु का दर्शन भी कर लिए। ये होता है, इसका नाम है भक्ति। गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे। याद करिए प्रेमी भाइयों, गुरु महाराज के सत्संग की पहली कड़ी याद है आप लोगों को? याद है गुरु महाराज सत्संग में क्या सुनाया? बहुत से लोगों ने सुना, लाखों करोड़ों लोगों ने सुना। गुरु महाराज मंच पर जब आते थे तो सत्संग सुनाते थे और बताते थे, कहते थे गुरु महाराज कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये गुरु महाराज कहते थे ना, मैं तो बनाकर नहीं कर रहा हूं, कोई नई बात तो मैंने पेश नहीं किया। जब गुरु महाराज का धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, क्या हम आपने अपने धाम की तैयारी कर लिया? पराए देश से निकल गए? अभी नहीं निकले। 1 घंटा का समय गुरु महाराज ने मांगा था। कितना समय मांगा था? 1 घंटा का, मात्र 1 घंटा का। बाद में गुरु महाराज ने कहा बच्चा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दे दो। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं कि 1 घंटे के समय नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे, मान लीजिए 100 में 10-20 प्रेमी हैं जो समय दे रहे हैं, लेकिन 80% नहीं समय दे पा रहे हैं। अब बताओ किसका दोष है यहाँ पर? गुरु का दोष है ना? गुरु का दोष नहीं, गलती हमने किया। आगे सुनो आप, सत्संग की बात मैं बता रहा हूं। ये गुरु महाराज का धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अगली कड़ी में गुरु महाराज ने क्या कहा याद है? काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अपना काम करो। अपना काम क्या है हमको तो आज तो पता नहीं चला। अगर किसी प्रेमी को याद होगा तो मैं यहां से आऊंगा, मुझे बता देना भैया आपका अपना काम ये था कि आपने परिवार को पैदा किया, खेत खलिहान इकट्ठा किया, इसको नहीं बनाया था, आपके बच्चे रोड पर दौड़ रहे हैं, आप ये काम नहीं किया था, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये काम नहीं किया था, आप 2-4 बीघा जमीन नहीं लिखाया, ये काम नहीं किया। जो मैंने नहीं किया वो बता देना है आपने। यही काम ना हमारा है, 2 बीघा जमीन लिखा देना, नौकरी पा लेना, परिवार को इकट्ठा कर लेना, समाज को इकट्ठा कर, ये अपना काम है? नहीं प्रेमी भाई बहनों, ये अपना काम नहीं है, ये पराया काम है। गुरु महाराज का काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। ये पराये काम से निकलो। लेकिन गुरु महाराज का बच्चा मैं जानता हूं, गुरु महाराज का बच्चा मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम भजन पर बैठते हो लेकिन मन नहीं लगता है, मन बड़ा चंडाल है, मन बड़ा बाउर है। मन को रोकने के लिए थोड़ा जतन तो करना पड़ता है, तो मन को तुम अपना साथी बनाओ। गुरु महाराज का मन को साथी बनाओ। पाया जाता है प्रसंग में गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए बता रहे थे
सूरत और मन का वेग, सूरत और मन का इतिहास बता रहे थे कि सूरत से कहा, कहे सूरत तू मन को अपना साथी बना, लेकिन मन आपका साथी नहीं बनेगा, सूरत का साथी नहीं बनेगा। तो साथी बनेगा कैसे? तब गुरु महाराज ने इशारा किया था, सूरत से बताया, सूरत के लिए कहा, सूरत तू से ये कहा, मैं दासी तेरी जन्म जन्म की। मन से कह दो, मन को सुपुर्द करो, मैं दासी तेरी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन से कहो तू मेरा स्वामी है, मैं तेरी दासी हूं, मेरी एक बात मान ले और मेरा काम कर दे। और इतनी बात कहकर अब मन को फुलावा दे, मन को इतना फुलावा दो कि मन बाउल है, मन पागल है, वो फुलावा दोगे तो फूलकर नगारा होता है। तो इससे कहो कि तुम तीन लोक के नाथ कावे, हे मन तू ही तो तीन लोक का मालिक है, तीन लोक का मालिक तू ही है, तीन लोक का नाथ कावे, तीन देव तेरे चेला, तीन लोक का मालिक है, तीन देवता ब्रह्मा विष्णु है तो तेरे चेला है। और उससे कहा ऋषि मुनि का जोगी जति पर हुक्म चलावा, ऋषि मुनि को घेरा, का ऋषि मुनि जोगी जति पर तेरी हुकूमत चलती है। उसको फुलावा दे, उसको इतना उसको उसके अंदर रहता है भर दे, तो मन आपका साथ दे दे, मन आपका साथी बन जा। तब तुम एक छलांग लगाओ, आए सूरत तू एक छलांग लगा दे, और एक छलांग लगा दे, गुरु तेरे साथ रहेगा और तेरी आत्मा को निज घर पहुंचा देगा। ये काम सारी बातें गुरु महाराज सत्संग सुना, लेकिन मन को नहीं मारा, मन को नहीं रोका, और दोष लगाते हैं, अरे भाई हम तो रोज करते हैं, न पता गुरु महाराज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भजन बनेगा कि नहीं बनेगा, मन नहीं रुकता है। आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु में कोई दोष नहीं है, दोष सारा दोष हमारे आपके अंदर भरा हुआ है। लिखना पड़ा महात्माओं को कि नीर नन्नसात कभी कुटिल करारों से, नदी का घाट टेढ़ा होता है लेकिन नदी का पानी टेढ़ा नहीं होता है। सारी कमियां हमारे आपके अंदर, नीर नन्नसात कभी कुटिल करारों से, गन्ने में गांठ होती है, रस में कोई गांठ नहीं, गन्ने में गांठ होती है लेकिन रस में कोई गांठ नहीं होती। सारी गांठ मेरे अंदर है, सारी बुराई मेरे अंदर है, और गुरु के ऊपर दोष लगाते हैं। इतने दिनों से मैंने नामदान पाया, इतने दिनों से भजन किया, गुरु का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कारण है, कोई कारण है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको गुरु के वचनों पर ध्यान देना पड़ेगा, गुरु के वचनों पर चलना पड़ेगा, तब तो हमारा आपका काम बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, एक सीधा साधा प्रसंग आप लोग को बताऊं, गुरु महाराज का संदेश में बहुत बातें हैं गुरु महाराज का। एक बार प्रेमी भाई बहनों, जैसे हमारा आपका